यदि आपको स्वयं की ताकत पर और मेहनत पर विश्वास नहीं है तो ये हिरणी की कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ से हार मानना छोड़ दोगे बिल्कुल भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टोरी को। किसी एक जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक हिरणी रहती थी। वह हिरणी गर्भवती थी जिससे बहुत जल्द प्रसव पीड़ा होने वाली थी। हिरणी ने प्रसव के लिए एक तेज धार वाली नदी के किनारे घनी झाड़ियों और घास के बीच प्रसव के लिए जगह चुनी, जो कि हिरणी को प्रसव के लिए एक सुरक्षित और उचित स्थान लगा। जब अचानक से हिरणी को प्रसव पीड़ा होने लगी तब लगभग उसी समय आसमान से काले बादल छाने लगे। घनघोर बिजली कड़कने लगी, जिसके कारण बिजली कड़कने से जंगल में आग लग गई। ऐसा देखकर हिरणी घबरा गई और हिरणी को स्वयं के ऊपर से विश्वास उठ गया कि अब वह बच नहीं सकती, क्योंकि हिरणी अब उस जगह से कहीं जा भी नहीं सकती थी। अब उसको प्रसव पीड़ा भी सीमा से बाहर होने लगी। ऐसा देख उसने अपने दाईं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना लगाकर हिरणी की तरफ घात लगाकर बैठा था। उसने बाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उसकी तरफ उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब हिरणी की सुध बुध सब खो गई। हिरणी सोचने लगी कि अब मैं बच नहीं सकती, शायद भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। हिरणी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ऊपर वाले, यदि तुम सचमुच पृथ्वी पर हो तो मेरे बच्चे को बचा लो। उसके बाद भले ही शिकारी मुझे मार दे या शेर मुझे खा जाए, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित बचा लो। भगवान ने हिरणी की प्रार्थना सुन ली और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ऊपर से कड़कड़ाती हुई बिजली शिकारी के ऊपर गिरी, जिसके कारण शिकारी की आंखों की रोशनी चली गई और हाथ से तीर निकलकर भूखे शेर को जा लगा, जिसके कारण शेर मर गया। कुछ देर बाद घनघोर वर्षा होने के कारण जंगल की पूरी आग भी बुझ गई। इसी बीच हिरणी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया, जिसके बाद हिरणी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और धन्यवाद बोला। दोस्तों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं, जब नेगेटिविटी थॉट हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए और उन रास्तों पर डटकर मेहनत करना चाहिए और डटे रहना चाहिए। ये हिरणी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।